नमस्कार, मैं हूं नीलेश जोगल, द फाउंडर ऑफ जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल। दोस्तों, देश में कोरोना की वजह से अभी जो माहौल है उसके सिलसिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज देश में जब 36 लाख से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो चुके हैं, तब हम सब की एक प्राथमिकता है, एक चिंता है कि हम अपने आप को, अपने स्वजनों को, अपने परिवार को कोरोना के संक्रमण से कैसे बचाएं। दोस्तों, इसी के सिलसिले में जिस प्रयोग से और जो सिस्टम्स और जो प्रोटोकॉल फॉलो करके हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने स्टाफ को बचाने में सफल रहे हैं, वही चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लॉकडाउन के बाद करीबन मई महीने के लास्ट वीक में कोरोना का पहला पॉजिटिव पेशेंट इस हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ। इसके साथ ही हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी हो गई, अपने आप को और स्टाफ को कोरोना के संक्रमण से कैसे बचाएं। तब कुछ डॉक्टर्स के साथ परामर्श करके, कुछ आयुर्वेद के और कुछ एलोपैथी के भी एक्सपर्ट के साथ बात करके कोरोना से बचने के लिए कुछ प्रोटोकॉल हमने तैयार किए। इसमें से जो सबसे कारगर हुआ और जो हमको प्रैक्टिकल लगा और सुलभ और सुगम लगा, उसको हमने इंप्लीमेंट किया। उस प्रोटोकॉल का नाम है स्टीम इनहेलेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाप का नास लेना। दोस्तों, हमने एक प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस की कि इस प्रीमाइसिस में, इस अस्पताल में जो भी काम करने के लिए जितने भी डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ जो आते हैं, उनके लिए एक कंपलसरी सिस्टम डाला कि सबको काम पे लगने से पहले, हॉस्पिटल में एंटर होने के तुरंत बाद स्टीम लेनी है, नास लेना है, स्टीम को इनहेल करनी है 3 मिनट तक। और ऐसे ही पूरे दिन अस्पताल में काम करने के बाद घर जाने से पहले भी उनको स्टीम लेना है। ये छोटा सा एक प्रोटोकॉल या एक प्रैक्टिस हमने इंट्रोड्यूस की मई महीने के लास्ट वीक में। 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है दोस्तों, और इस समय के दौरान 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज इस अस्पताल को विजिट कर चुके, ट्रीटमेंट ले चुके। इसका मतलब है ये सारे मरीज हमारे स्टाफ के बहुत ही घनिष्ठ संपर्क में आए। लेकिन दोस्तों, हमारे स्टाफ में से एक भी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। दोस्तों, ये स्टीम लेने की जो विधि है बिल्कुल सरल है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। स्टीम के काफी मशीन्स अलग अलग डिजाइन के बाजार में मिलते हैं, कोई भी स्टीम का मशीन आप ले सकते हो। स्टीम का मशीन अगर आपके पास नहीं है तो घर में किसी भी पतीले में थोड़ा पानी, जिसको उबाल लेंगे तो उसमें से भाप आनी चालू हो जाती है। ये स्टीम हमको दिन में कम से कम 3 बार लेनी है। कैसे लेनी है? पहले नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। ऐसे 10 बार करना है। नाक से सांस अंदर, मुंह से बाहर 10 बार। फिर मुंह से सांस लेना है और नाक से बाहर 10 बार। इस तरह से 10 बार नाक से इन, मुंह से बाहर, और मुंह से इन, नाक से बाहर। ऐसा करने में करीबन 2.5 से 3 मिनट लगेगा। और ये काम हमें करना है 3 बार, कम से कम 3 बार। और खास करके जब भी आप कभी बाहर जाके घर में आते हो, किसी के संपर्क में आने के बाद घर में आते हो, तो तुरंत पहले आपको स्टीम ले लेनी चाहिए और बाद में अपने काम में जुटे। दोस्तों, ये जो आपको स्टीम इनहेलेशन की बात मैंने बताई है, ये हम लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं। काफी अस्पतालों में ऑलरेडी इसको फॉलो किया जा रहा है, काफी डॉक्टर्स इसको इंसिस्ट कर रहे हैं, और आप खुद भी अगर इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आप खुद भी इसके नतीजे पाओगे। इस प्रैक्टिस को घर घर ले जाने के लिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी समाज सेवी संस्थाओं को, राजकीय नेताओं को, धार्मिक संस्थाओं को, कि वो अपनी अपनी कम्युनिटी में ये बात लेके जाए और लोगों को इससे अवगत कराए। हम सब एकजुट होके 1 महीने तक अगर ये स्टीम की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो भारत को हम कोरोना मुक्त कर सकते हैं, संक्रमण को संपूर्णतया रोक सकते हैं। तो स्टीम इनहेलेशन का ये जो प्रयोग है, ये जो प्रैक्टिस है, उसको इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। अपने घर पे, अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर, अस्पतालों में, कारखानों में, सब जगह पर इतना सुलभ है कि कहीं भी इस प्रयोग को आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।